नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑप्शन लर्निंग सीरीज के एक और चैप्टर में। तो काफ़ी चीज़ें जो है हम कवर कर चुके हैं। ऑप्शन बाइंग क्यों करनी चाहिए और उससे ज़्यादा सेलिंग रेगुलर क्यों करनी चाहिए, बाइंग के क्या बेनिफिट हैं, सेलिंग के क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट हैं। भले ही प्रॉफिट कम है लेकिन रेगुलर है, लेकिन सेलिंग में जो रिस्क है उसको हम ओवरकम कैसे करें, उसके लिए जो है हमने स्प्रेड टेक्निक डिस्कस की थी कि बाइंग के और सेलिंग के दोनों के जो म्यूचुअल बेनिफिट हैं उसको गेट करने के लिए स्प्रेड जो है बनाया गया है। ओके, तो काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो शेयर कर रहे हैं नेक्स्ट, तो एक बार जो है पीछे का थोड़ा सा क्विक जो है रिमाइंड कर लेते हैं ताकि टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर रहे आपके माइंड में। ओके, तो हमने जो है स्प्रेड टाइप डिस्कस किए थे कि स्प्रेड होता है क्या है। सेम टाइम पे हम कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल ही सेल कर रहे हैं, अगर हम पुट बाय कर रहे हैं तो पुट भी सेल कर रहे हैं, यानी कि सेम टाइप का ऑप्शन जो है हम बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। ओके, तो वो जो है उसको हम तीन तरह से हम जो है कैटेगराइज किया था। इंटर एक्सचेंज इक्विटी में इंडिया में पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ एनएससी पे ही जो है लिक्विडिटी रहती है, वहाँ पे अच्छा काम होता है। इक्विटी के ऑप्शंस में करेंसी में आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको मौका मिले। करेंसी जो यूएसडी आइनर है वहाँ वो बीएससी में भी अच्छे खासे ट्रेड होते हैं ऑप्शंस, और एनएससी पे भी अच्छे खासे ट्रेड होते हैं, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, प्रीमियम बेसिस पे डेबिट स्प्रेड क्या होते हैं, क्रेडिट स्प्रेड क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस किया कि अगर आप नेट प्रीमियम बायर हो तो आप जो है डेबिट स्प्रेड बना रहे हो, नेट प्रीमियम अगर आप सेल कर रहे हो तो आप क्रेडिट स्प्रेड बना रहे हो। इसके अलावा एक्सपायरी बेसिस पे वर्टिकल स्प्रेड और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हमने डिस्कस किया था। वर्टिकल स्प्रेड और हॉरिजॉन्टल स्प्रेड क्या होता है वो आपको थोड़ा सा क्विक रिप्ले देता हूँ। वर्टिकल स्प्रेड में क्या होता है, आप जो है सेम ही एक्सपायरी में, एक ही एक्सपायरी में ऑप्शन बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है। उसका करने का रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि हमको लग रहा है कि मार्केट जो है या फिर जो भी आपका स्टॉक है वो पर्टिकुलर एक जो है लेवल नहीं तोड़ेगा, यानी कि वो जो है आपका व्यू है मार्केट इस लेवल के या तो नीचे रहेगा, अगर आपका ये व्यू है। ओके, तो आप जो है वहां पे स्प्रेड बना रहे थे, पुट के बना रहे थे या कॉल के बना रहे थे, यहाँ तो आप पुट के डेबिट स्प्रेड बना सकते हो या कॉल के क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो। ओके, यहाँ फिर आपको लग रहा है कि मार्केट इस लेवल के पर्टिकुलर ऊपर ही रहेगा, तो उस ब्रेक इवन लेवल के ऊपर जो है आप अपनी जो है स्ट्रेटेजी पोजीशन बना रहे थे इस प्रकार से। ओके, तो आपका मेन मोटिव वहाँ पे क्या था, मार्केट कहीं पे भी जाए बस आपके उस लेवल को, जो वो ब्रेक इवन लेवल जिसको बोलते हैं, उस लेवल के नीचे रहे, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप ऑप्शन में अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे थे। ओके, उसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हमने डिस्कस किया था। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में क्या था, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में ये था कि मार्केट जो है टाइम प्ले करेगी। टाइम प्ले का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मार्केट जो है या तो एक रेंज के बीच में रहेगी तो हम जो है वहां पे क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे, या फिर जो है मार्केट जो है यहाँ पे ये रेंज इस टाइम में पक्का तोड़ेगी तो जो है हमने देखा था कि इसका जो उल्टा स्प्रेड बनता है, जिसको ऑप्शन बाय करके, यानी कि आप नेक्स्ट मंथ के बाय कर रहे हो, करंट के सेल कर रहे हो, वो स्ट्रेटेजी आप बना सकते हो। ओके, तो वो क्या था, वहां पे टाइम प्ले कर रहा था कि एक पर्टिकुलर टाइम में ये जो रेंज है, ये मार्केट जो है या तो इस रेंज के अंदर अंदर रहेगी तो आप जो है ये स्ट्रेटेजी बना रहे थे, या मार्केट जो इस रेंज को तोड़ेगी तो आप ये स्ट्रेटेजी बना रहे थे। वो जो है वो क्या था, कैलेंडर स्प्रेड था। ओके, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं डायगोनल स्प्रेड। ओके, डायगोनल स्प्रेड क्या है, डायगोनल स्प्रेड जो है इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो है आपको वर्टिकल स्प्रेड के भी बेनिफिट मिलेंगे और कैलेंडर स्प्रेड के भी बेनिफिट मिलेंगे। वर्टिकल स्प्रेड में हम क्या कर रहे थे, एक्सपायरी सेम है, स्ट्राइक अलग अलग है। ओके, और यहाँ पे कैलेंडर स्प्रेड में क्या था, कैलेंडर स्प्रेड में स्ट्राइक सेम है लेकिन एक्सपायरी अलग अलग है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि डायगोनल है, नाम है, हम पहले एक बार आपको ब्रीफ बता भी चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है दो ऑप्शन चेन है जस्ट फॉर, ये जो है एक्सपायरी E1 है, ये जो है एक्सपायरी E2 है। ओके, तो इसमें क्या है, आप जो है एक ऑप्शन बाय कर रहे हो, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो ये क्या हुआ, ये जो है यहाँ पे आपका एक डायगोनल बन गया। लेकिन इसमें कॉमन क्या है, आपको फिर बता दें कि स्प्रेड तभी बनता है जब ऑप्शन का टाइप सेम हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने जो है कॉल बाय कर लिया, यहाँ पे जो आपने पुट सेल कर दिया, तो ये जो है स्प्रेड नहीं बना, ये कुछ और बन गया। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, जब हम ट्रायंगल डिस्कस करेंगे तब इसको लेंगे कि अगर हम यहाँ पे कॉल बाय कर लें, वहाँ पे पुट सेल कर दें, या फिर अलग कर दें ऐसा, तो क्या बनेगा। ओके, तो यहाँ पे हम कॉल बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जो है हम कॉल ही सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक डायगोनल बन रहा है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल स्प्रेड। अब डायगोनल स्प्रेड लेते क्यों है, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ना कि वर्टिकल स्प्रेड और कैलेंडर स्प्रेड दोनों के बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो अब आपका व्यू क्या है, आपका व्यू यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि मार्केट जो है एक लेवल नहीं तोड़ेगी, आपका व्यू क्या है, मार्केट जो है इसके नीचे जाएगी, पक्का जाएगी, आपका व्यू है। आपको जो है अपने व्यू पे, वो टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है, डाटा एनालिसिस हो सकता है, फंडामेंटल हो सकता है, जो भी रीजन है,
मार्केट आपके व्यू है कि नीचे जाएगी जाएगी, और इस नीचे जाने वाली मार्केट में मेरे को प्रॉफिट करना है ऑप्शन जो है ट्रेड करके। ओके, अब आपका व्यू है मार्केट नीचे जाएगी। अब दूसरा क्या है, टाइम कैलेंडर का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमको पता नहीं है कब जाएगी मार्केट। जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उस केस में क्या करें। इसलिए जो है आपने कंबाइन किया डायगोनल स्प्रेड को। ओके, तो इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है जो फार एक्सपायरी है उसको जो है आप बाय कर सकते हो, और जो करंट एक्सपायरी है नज़दीक की उसको जो है सेल कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपका मार्केट व्यू है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपका व्यू है मार्केट गिरने का, ये लॉन्ग भी हो सकता है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप ये कॉल में भी कर सकते हो। ओके, आपका व्यू है मार्केट जो है नीचे जाएगी। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं, निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी जो है अभी जो है मार्केट जो है 14,900 के आसपास है। ओके, 14,936 जो है निफ्टी का फ्यूचर है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस डे की मैं बात करूँ 14,900 के आसपास जो है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, अब आपका ये मानना है कि मार्केट जो है आने वाले दिनों में 13,500 तक जो है नीचे जाएगी। कहाँ पे जाएगी, 13,500 के लेवल है। अब आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली आप क्या करते हो, नॉर्मली आप डेफिनेटली जो है यहाँ के पुट बाय कर लेते हो, या यहाँ पे पुट बाय कर लेते हो, या फिर थोड़ा सा अगर आप होशियार हो तो क्या करोगे, अंदर के पुट बाय करोगे, क्योंकि आपको जो है प्रीमियम डीके का डर है, जहाँ पे थीटा कम है डेल्टा ज़्यादा है, उसको आप बाय करोगे, डेफिनेटली करोगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मार्केट जो है आपके अनुसार 13,500 पे जाएगी, मैंने मान लिया। लेकिन अगर मार्केट एक वीक नहीं गई तो आपने जो है यहाँ पे 8 अप्रैल का जो है जो कमिंग एक्सपायरी है उसका आपने जस्ट फॉर एग्जांपल की 15,500 की पुट बाय कर ली। अब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, 15,500 पे जो है डेल्टा अच्छा खासा है पुट का। ओके, और यहाँ पे जो थीटा है वो भी काफ़ी कम है क्योंकि इन द मनी है, लेकिन आपको लग रहा है कि नीचे जाएगी। ओके, अगर मार्केट नहीं गई तो थोड़ा सा ऊपर आ गई तो यहाँ से जो है मार्केट उठ करके 200 पॉइंट ऊपर चली गई। ओके, 8th एक्सपायरी तक, और 9th 10th उसके बाद मार्केट ने गिरावट चालू की तो आपको तो पहले लॉस हो गया ना इस पोजीशन में। तो आपने थोड़ा सा होशियारी दिखाई और आप क्या चले गए, 8th अप्रैल की बजाय आप जो है 29th अप्रैल में चले गए। ओके, यहाँ पे जो है डेल्टा भी ठीक है और थीटा जो है और कम हो गया, अब प्रीमियम दिखेगा और रिस्क कम है। ओके, बिल्कुल सही किया आपने। लेकिन फिर भी अगर मार्केट जो है यहाँ पे 2 हफ्ते इस रेंज में रह गई, गिरेगी, मैं कहता हूँ कि गिर भी गई, एक्सपायरी से पहले गिर गई मार्केट जो है, मंथली एक्सपायरी से पहले गिर गई। लेकिन जब तक जितने दिन मार्केट ने इस रेंज में यहाँ पे टाइम स्पेंड किया तब तक क्या आपको प्रॉफिट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और कुछ थीटा तो डेफिनेटली इसमें होगा, भले ये अप्रैल मंथ एंड की हो या फिर नेक्स्ट मंथ मई की हो, तो भी थोड़ा बहुत तो थीटा होगा, हाँ बिल्कुल होगा। तो क्यों ना उस थीटा को जो डीके है, अगर मार्केट इस जोन में कुछ टाइम रहती है तो उसको गेन किया जाए। हाँ, किया तो जाना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे जो है हम थोड़ा सा एक पुट बेच देंगे। कौन सा पुट बेचेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका व्यू कितना स्ट्रॉन्ग है, आपका व्यू कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप मान लेते हैं कि आपका व्यू ये है कि मार्केट 100% गिरेगी, आई एम डैम श्योर, तो आप जो है थोड़ा नीचे का पुट बेचेंगे, 13,500 का अप्रैल के एंड का बेच दीजिए। ओके, यहाँ पे आपने जो है मई का पुट बाय किया, अप्रैल एंड का जो है 13,500 में कुछ प्रीमियम होगा, क्योंकि वीकली में तो 13,500 में कुछ प्रीमियम होगा नहीं। या फिर आप जो है नेक्स्ट वीक का आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा मार्केट अभी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड सेकंड वीक ऑफ अप्रैल थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, लेकिन अचानक जो है सेलअप तो जरूर आएगा ही आएगा, सेलअप कभी भी आए वो आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 14,000 की पुट बेच सकते हो। ओके, 14,000 की पुट आप जो है बेच सकते हो, साथ में जो है आपने 15,500 का मई एंड का बाय किया। तो उससे क्या होगा, अगर मार्केट ने बाय चांस गिरावट नहीं दिया, आपका जो व्यू था उसके अगेंस्ट मार्केट जो है बहुत ज़्यादा नहीं गई, लेकिन आपके फेवर में भी नहीं गई, मार्केट ने जो है सिर्फ टाइम स्पेंड किया, और जैसा कि लग रहा है वो हम आपके साथ टेलीग्राम पे कई बार शेयर भी किया है, पिछले आप 1.5-2 महीने से देखिए मार्केट जो है एक बड़ी रेंज में वहीं पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर 15,300, नीचे 14,300, ये रेंज जो है 80% ऑफ द टाइम जो है लास्ट 1.5 मंथ का इसी रेंज के अंदर गुजरा है मार्केट का। ओके, तो अगर आपने वहाँ पे 13,500 का पुट भी बाय किया होता तो डेफिनेटली वो पूरा जो है लास्ट एक्सपायरी में 0 हो गया होगा। या फिर आपने जो है 16,000 का पुट या 15,500 का पुट बाय भी किया होता तो आपको डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट का मौका मिला। अगर आपने नहीं निकले, आपको पूरा श्योर था कि नीचे तक जाना ही है, तो कोई फायदा नहीं होगा। या फिर आप मार्केट में यहीं पे कहीं पे घुसे, 14,800 14,900 के आसपास ही घुसे, और मार्केट जो है 300 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट नीचे वहीं पे ट्रेड कर रही है अभी भी, तो आपका जो है थोड़ा पोजीशन भी लॉस में ही खड़ा होगा। मार्केट वहीं पे है जहाँ पे आपने एंट्री ली थी पुट में, लेकिन जो है कुछ प्रीमियम उसमें गल गया होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो भी आपने साथ में पुट बेचा है तो वो पुट क्या करेगा, आपके जो टाइम स्पेंड है उसको कवर करेगा। ओके, तो ये जो डायगोनल स्प्रेड है काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है
उनके लिए जो पोजिशनल ऑप्शन बाय करते हैं एक शॉर्ट टू मिड टर्म व्यू पे, किसी स्टॉक पे या इंडेक्स पे। ओके, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है स्प्रेड है तो मैक्सिमम लॉस हमारा प्रीमियम है उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, जो नेट प्रीमियम हम पे करेंगे उससे ज़्यादा रहेगा। स्प्रेड का ये तो बेनिफिट है ना। जो ऑप्शन सेलिंग में रिस्क क्या था कि हमको रिस्क ये था कि हमारी जो कैपिटल पर रिस्क अनलिमिटेड है, लॉस कितना भी हो सकता है। ओके, लेकिन स्प्रेड पे ऐसा नहीं होता। तो स्प्रेड है तो पहले से हमारा मैक्सिमम लॉस डिफाइंड है। तो कैसे डिफाइन करेंगे डायगोनल स्प्रेड को? डायगोनल स्प्रेड क्या है? कॉम्बिनेशन है, आप साइमल्टेनियसली एंटर कर रहे हो लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, सेम टाइप ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन सेम टाइप है, कॉल है या पुट है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक्सपायरी भी अलग है और स्ट्राइक भी अलग है, कॉल भी हो सकता है पुट भी हो सकता है। तो डिफाइन ऐसे करेंगे, साइमल्टेनियसली यू आर बाइंग सेम टाइप ऑफ द ऑप्शन ऑफ द डिफरेंट स्ट्राइक एंड डिफरेंट एक्सपायरी। ओके, तो इसको बोलते हैं डायगोनल स्प्रेड। क्यों करते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब बात आती है कि स्प्रेड का हमको पे ऑफ कैसे मिलेगा, हमको प्रॉफिट जो ग्राफ है पे ऑफ चार्ट है वो कैसा बनेगा। आपको ध्यान होगा कि जो हमने वर्टिकल स्प्रेड डिस्कस किए थे उसमें कुछ जो है ऐसा ग्राफ बनते थे कि मार्केट जो अगर हमारा व्यू इस तरफ है कि मार्केट जो है इसके नीचे रहेगी तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट ये होता था, मैक्सिमम लॉस जो है ये होता था। ओके, अगर हम कैलेंडर स्प्रेड बनाते थे, कैलेंडर स्प्रेड क्या बनाता था? कैलेंडर स्प्रेड में हम ऐसा बनाते थे कि मार्केट अगर इस रेंज में रहेगी तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे होगा और ये हमारी ब्रेक इवन होगी। ओके, तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ये ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनेगा इसमें, जो आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है और ये ऐसे है। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम लॉस है वो डिपेंड करेगा किस पे? वो डिपेंड करेगा कि जो आपने स्ट्राइक बाय की है, जो स्ट्राइक सेल की है, उसमें जो नेट प्रीमियम कितना पे कर रहे हो। ओके, जितना नेट प्रीमियम पे कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपने जो है कोई बाय किया है वो उसका 600 रुपीज़ प्रीमियम है, जो सेल किया है उसका 100 रुपीज़ प्रीमियम है। ओके, तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा आपका? 500 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका जो है मैक्सिमम लॉस आपका पहले से ही डिफाइंड है। और जो ये प्रॉफिट कर्व है ये कहाँ पे होगी? ये तब होगी जब आपका जो शॉर्टेड ऑप्शन है वो स्ट्राइक, जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने अभी डिस्कस किया, मान लेते हैं कि करंट वीक का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, करंट वीक में जो ऑप्शन है, मान लेते हैं कि आपने 14,800 बेच दिया, 14,800 पे आपको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, आपने जो है 15,500 की पुट बाय की और 14,800 की पुट सेल की। करंट वीक की मार्केट जो है बहुत ऊपर नीचे नहीं गया, 14,800 के आसपास अगर एक्सपायरी होती है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और नेक्स्ट वीक के लिए आपको जो है आपके पास पुट कैरी ऑन रहेगा, आप उसको कैरी कर सकते हो, नेक्स्ट वीक का फिर से बेच सकते हो। आपका व्यू अभी भी स्टिल इंटैक्ट है कि मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो आपने जो इसमें प्रॉफिट बुक किया इसको एज इट इज़ रखा, इसकी जगह जो है नेक्स्ट वीक का जो भी 14,500, 14,600, 14,300, 14,200, 14,000 जो भी आपका व्यू है जहाँ तक का, उसको आप सेल कर सकते हो। या फिर लगे कि नहीं अभी मार्केट जो है थोड़ा सा और टाइम बाउंड प्ले कर सकती है तो दोबारा से आप नेक्स्ट वीक का यानी कि 15 अप्रैल का 14,700 का, 14,600 का बेच सकते हो। पहले इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि कब फायदा है, ट्यूसडे को और वेडनेसडे से आप जो है उसको पहले से कर सकते हो। ओके, अब ये जो ये प्रॉफिट बचता है नेट कि मार्केट कितना भी नीचे जाए तो प्रॉफिट आपको पक्का होगा। ओके, वो डिपेंड करता है कि आपने साथ में कौन सी स्ट्राइक चूज की है। जितनी फार ओटीएम स्ट्राइक आप सेल करोगे ये प्रॉफिट जो है उतना ही बढ़ता जाएगा इसे। ओके, जितनी इन द मनी आप बाय करोगे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आपने 15,500 किया तो अगर आप 14,900 करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर आप इसको 15,000 करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, अगर आप 1,500 करोगे तो ऐसे हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे अपनी सेल ही 16,000 की कर दी तो ये ऐसे बन जाएगा, लॉस जो है ज़्यादा होगा क्योंकि आपने जो है जो सेल किया है वो और भी इन द मनी हो गया है। ठीक है, तो पे ऑफ ग्राफ जो है इसमें आप देख रहे हो कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपके पास कैलेंडर है, एक्सपायरी आप मल्टीपल चूज कर सकते हो, आपके पास स्ट्राइक है, स्ट्राइक आप मल्टीपल चूज कर सकते हो। ओके, तो जो आपका व्यू टाइम के साथ बन रहा है, जो आपका व्यू है टाइम के कंबाइन में, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है यहाँ पे अपनी स्ट्राइक चूज कर सकते हो। आपको जो है कैसा ग्राफ बनाना है, ऐसा बनाना है या फिर आपको जो है बिल्कुल ऐसा बनाना है, वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। ओके, तो बहुत जल्द जो है ये स्ट्राइक स्प्रेड कॉम्बिनेशन वर्चुअल ट्रेडिंग आपको जो है i4 ऑप्शन पे मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में आपको जो है मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग स्ट्राइक का, अलग अलग एक्सपायरी में कॉम्बिनेशन बना करके, तो आपको जो है ज़्यादा आइडिया लगेगा। कुछ जो है आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, वर्चुअल ट्रेड भी कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। ओके, तो मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? मेन कंसेप्ट ये है कि हम जो है फार एक्सपायरी का बाय कर रहे हैं और हम जो है यहाँ पे करंट एक्सपायरी का सेल कर रहे हैं। क्या इसका रिवर्स कर सकते हैं? हाँ, इसका रिवर्स कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं। फ़ायदा क्यों नहीं है? वो तो फिर अल्टीमेटली एक किस्म से आपका जो है वर्टिकल स्प्रेड में बना लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट जो है 14,200 पे चला गया, आपको जो वहाँ से पुल बैक ट्रेड लेनी है कि मार्केट वहाँ से 500-600 पॉइंट ऊपर आ सकता है, तो आप क्या करोगे?
14,000 की पुट आपने बाय कर ली और साथ में जो है 15,000 की पुट बेच दी। अगर मार्केट वहाँ से 300-400 पॉइंट उठेगा तो क्या होगा कि 15,000 के पुट का जो प्राइस है वो ज़्यादा जल्दी गिरेगा एज कम्पेयर टू 14,000, क्योंकि 14,000 में तो क्या है अभी मैक्सिमम हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कुछ ऐसा जो है आपको बन जाएगा, ऐसी जो है आपकी पे ऑफ ग्राफ बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट अगर बड़ी शार्प रेंज बाउंड आपको उठने जैसा लग रहा है तो फिर आप जो है वर्टिकल स्प्रेड ही बना सकते हो। इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐसा बेनिफिट है नहीं, मार्जिन भी उतना ही लगने वाला है, और इन द मनी ऑप्शन बेच करके आई थिंक मुझे नहीं लगता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। आप करने चाहो तो कर सकते हो इसका रिवर्स, जो बाय करके इन द मनी बाय करके और आउट द मनी सेल करते हो, करंट एक्सपायरी का सेल करते हो फिर बेचते हो, इसका रिवर्स करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन ऐसा इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है नहीं कि आप मई का ऑप्शन बेचो और करंट वीक का आप जो है इसमें सेल करो, वो कोई ज़्यादा बेनिफिट इसमें है नहीं। ओके, तो ये जो सिचुएशन है, जो ट्रेडिंग सेटअप है, ये किस में जो है सबसे बढ़िया काम करेगी, ठीक है। तो वर्टिकल स्प्रेड कब काम करती है, जब आप लेवल को डिफेंड कर रहे हो, करंट एक्सपायरी में मार्केट जो है इसके नीचे नीचे रहेगी, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से पता है, कई टूल हैं उसके जरिए जो है आप एक्सपायरी रेंज ढूंढ सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि मार्केट 15,000 के नीचे ही रहेगी, तो 15,000 पे जो है ब्रेक इवन के आप डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो। ओके, आपको लग रहा है कि मार्केट 14,000 के ऊपर रहेगी तो 14,000 के आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि हमको टाइम प्ले करना है, ठीक है। डेबिट स्प्रेड के साथ साथ हमको टाइम भी प्ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको लॉन्ग टर्म व्यू आपका हो, 45 दिन का, 1.5 महीने का, 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का, तब जो है ये सेटअप आपको बनाना चाहिए, ठीक है। तब आप इसको आराम से कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। वीकली में ऑप्शन बेचते जाओ, थोड़ा थोड़ा प्रीमियम गेन करते जाओ। अगर बाई चांस आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल कि 13,500 आपने सोचा, और यहाँ पे जो हमने लिया 13,500 आपने सोचा, और साथ में जो है आपने 15,500 की पुट बाय कर ली और साथ में 14,000 की पुट बेच दी, या 14,500 की पुट भी बेच दी, लेकिन मार्केट गिर गया, 13,500 तक ही गिर गया। हाँ, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट तो नहीं मिला, लेकिन प्रॉफिट तो मिला ना, फिर भी आपको प्रॉफिट तो मिला ना। हाँ, तो हो सकता है ऐसा 100 में से एक बार कि आपका व्यू बिल्कुल सही जाए और ये स्प्रेड बनाने के कारण आपको जितना प्रॉफिट होना चाहिए था, क्योंकि अगर मार्केट वहाँ से 1000 पॉइंट गिरी लेकिन आपने पहले ही 500 पॉइंट नीचे का पुट बेचा हुआ है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 500-600 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, तो आपको लगेगा कि यार 1000 पॉइंट में से मेरे को 600 पॉइंट मिला, लेकिन 600 पॉइंट तो मिला ना आपको। तो ऐसा हो सकता है 100 में से 2 बार ऐसा हो कि आपने सोचा वैसा एग्जैक्टली हो जाए, तो आपको शायद लगे कि यार पूरा प्रॉफिट नहीं मिला स्प्रेड की वजह से। हाँ, वैसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली अगर मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया तो वो आपको प्रीमियम भी तो डी के दे रहा है ना, जो आपने ओटीएम सेल किया है। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, जरूरी नहीं है कि सेल करने की बात करें, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पुट बेचने की पुट बाय करने की बात करें। आपको आईटीएम जो है फार एक्सपायरी का पुट बाय करना ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से और परफॉर्म करेगी, थोड़ा सा सप्लाई जोन यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये जो है रेंज टूट जाएगी यहाँ पे, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट ये लग रहा है और आपको लग रहा है कि मार्केट इसको तोड़ करके नए ऊपर के लेवल 16,000, 16,500, 16,300 जाएगी, तो आप ये काम कॉल में भी कर सकते हो। आप जो है नीचे 14,300, 14,500 जो है बाय कर सकते हो अप्रैल के, मई के। ओके, और साथ में जो है आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आउट द मनी कॉल जो है बेच सकते हो, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप कॉल बाय करते हो तो कॉल के प्रीमियम थोड़े ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। कॉल के प्रीमियम जो है जब आप बाय करोगे एज कम्पेयर टू पुट फार एक्सपायरी के, वो ज़्यादा रहते हैं। उसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि मोस्टली जो है जब टाइम रहता है तो फ्यूचर जो है प्रीमियम में ट्रेड करते हैं, तो उसकी वजह से ऑप्शंस के जो प्राइस हैं वो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम में ट्रेड करते हैं कॉल के। ओके, और जो पुट के हैं, क्योंकि फ्यूचर ऊपर है तो उसके अकॉर्डिंगली पुट जो है पुट और कॉल के जो पुट कॉर्पोरेट पैरिटी है वो हम डिस्कस भी करेंगे, वो आर्बिट्रेज का मौका ना दे, इसके लिए वहाँ पे पुट के प्राइस थोड़े कम होते हैं, कॉल के प्राइस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू करंट एक्सपायरी, ठीक है। तो इसमें जो है आप ये सब बना सकते हो कि कॉल में बनाना आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल में बना सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका व्यू जो है लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कम से कम 1.5 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का कर सकते हो, उस व्यू में आप इसको ट्रेड बना सकते हो सेटअप। दूसरा क्या है कि आप जो है ऑप्शन रोल ओवर स्ट्रेटेजी कर सकते हो। कैसे? बहुत सारे लोग जो हैं एक लॉन्ग टर्म खेलते हैं फ्यूचर्स में, आप बिलीव नहीं करोगे 6-6 महीने, 7-7 महीने, 1-1 साल तक जो है फ्यूचर रोल ओवर किए जाते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए। जब तक प्रॉफिट में चल रहे हैं या फिर नहीं आते हैं या पोजीशन फंस गई तो उसको एवरेज आउट करके
रोल ओवर पे रोल ओवर कर रहे हैं, सेम वैसा ही आप जो है ऑप्शंस में रोल ओवर कर सकते हो। ठीक है, ये हालांकि एक पूरा कंसेप्ट है, इसको हम आने वाले दिनों में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा हिंट दे देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट में आपने जो है 15,500 का पुट जो है बाय किया। ओके, यहाँ पे 2 केस है, 3 केस है। पहला केस तो क्या है कि आपका जो है पुट बाय करने का रीजन था, डायरेक्शन आपकी जो है बेयरिश थी, मार्केट में गिरावट आई या फिर थोड़ी बहुत गिरावट आई, तो इस सेटअप में आपको प्रॉफिट हो गया। ओके, दूसरा क्या है कि गिरावट नहीं आई, तो गिरावट नहीं आई तो भी तो आपको प्रॉफिट होगा, आप लॉस में तो नहीं जाओगे, क्योंकि जो आपने साथ में थोड़ा सा ओटीएम पुट बेचा है उसका जो प्रीमियम है वो टाइम स्पेंड के साथ होगा। अगर मार्केट उसी रेंज में रही तो जो बेचा हुआ पुट है उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम दिखे होगा एज कम्पेयर टू जो आपका बाय किया हुआ पुट है, तो भी प्रॉफिट होगा। हाँ, डेफिनेटली होगा। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये है कि मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई और आपको जो लॉस होगा, हाँ लॉस हो सकता, इस स्ट्रेटेजी में लॉस भी होता है और लॉस बड़े होते हैं, लॉस बड़े होते हैं, लेकिन जो आपकी नेकेड बाइंग है उससे कम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल पे भी लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे आप जब ये स्ट्रेटजी करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे रिटर्न भी अच्छे खासे मिलते हैं, 30% 40% तक आपके जो कैपिटल डिप्लॉय हैं उसमें मिलते हैं, और 15 से 20% तो जो है आप आराम से ले सकते हो। मार्केट में बहुत बड़ी आपकी डायरेक्शन में करेक्शन नहीं भी हुई, आपको लग रहा है कि मार्केट 1000 पॉइंट गिरेगा, नहीं हुई तो भी कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल कि हमने अभी एग्जांपल लिया था कि 14,800 का जो पुट है आपने बेच दिया और साथ में जो है 15,500 के आपने जो है पुट बाय की है। मार्केट अगर 14,800 के आसपास भी घूमता है तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक के जो 200-250 रुपये के प्रीमियम है, ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको। 15,000 रुपये 20,000 रुपये जो नेट आप प्रीमियम 2 हफ्ते के बेच रहे हो तो वो मिल जाएंगे आपको। अगर यहाँ पे आपको 15 जैसे कि 250 रुपये की कोई प्रीमियम आपने जो है बेची है, मार्केट नेट 10 दिनों में 15 अप्रैल तक यही रहता है, तो वो पूरा प्रीमियम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे 15,000 रुपये भी मिलते हैं तो ये स्ट्रेटेजी जो आप लगभग 60-70 हज़ार रुपये में ट्रेड कर सकते हो। अब 60-70 हज़ार रुपये में अगर आपको 15,000 रुपये मिल रहे हैं तो 20% बुरा नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न भी बड़े हैं। लेकिन मार्केट ने अगर ये लेवल तोड़ करके मार्केट 15,200 15,300 चली जाती है तो आपको लॉस भी बड़े होंगे, तो वहाँ पे लॉस भी 30% 35% होंगे, लॉस भी जो आपको 20,000 25,000 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको पे ऑफ चार्ट में देखना है कि मैक्सिमम लॉस आपको कितना हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर रेंज बाउंड रहती है तो, और अगर आपके डायरेक्शन में जाती है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि आप इसको रोल ओवर कर सकते हैं। रोल ओवर कैसे कर सकते हो कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मार्केट ने जो है आपका 15,500 का पुट जो है ये तोड़ दिया। ठीक है, तोड़ दिया का मतलब क्या है? मार्केट जो है 14,900 से उठ करके 15,400 पे चली गई, तो अब क्या कर सकते हो आप? अब जो है आपका डेफिनेटली जो 14,800 का पुट है ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें आपको पूरा प्रॉफिट हुआ, लेकिन सेम टाइम पे जो आपको है 15,500 की पुट में लॉस हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? इसको यहाँ से निकल करके आप जो है 16,000 पे या फिर 16,500 पे जा सकते हो। क्यों क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्राइक है अभी एटीएम बन गई है। जैसे ये स्ट्राइक एटीएम से बाहर निकलेगी यानी कि आउट द मनी होगी, तो इसमें प्रीमियम डीके बहुत जल्दी होगा। फिर आपने जो नीचे का 14,700 का 14,800 का नया भी बेचोगे तो उससे ज़्यादा डीके इसमें होगा, तो अल्टीमेटली पूरा सेटअप आपका लॉस में जाएगा। तो आपने क्या किया? यहाँ पे ऑप्शन को एवरेज नहीं किया, आपने मार्केट को एवरेज किया है। आपका व्यू अभी भी है कि ठीक है मार्केट जो है 15,300 15,400 के आवाज आ गई है, 15,500 पे आ गई है, लेकिन ये जो है अभी ट्रिपल टॉप बना करके फिर नीचे 14,500 पे जाएगी। तो आपको जो है 15,500 पे नहीं रहना, इसमें जो है आपको लॉस बुक करना है और आपने जो है अपनी पोजीशन 16,000 की या 16,500 की जो भी है उसमें आपने शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने क्या किया है? आपने सिर्फ पोजिशन रोल ओवर की है। आपने जो यहाँ पे लॉस बुक किया है उतना सस्ता आपको ये भी मिला। अगर आपका व्यू अभी भी सही है, मार्केट ने यहाँ से दोबारा डिप दी, उसी लेवल पे दोबारा आई, तो भी आपको जो है प्रॉफिट वो वापस गेन हो जाएगा। ओके, तो यानी कि आप रोल ओवर स्ट्रेटेजी बना सकते हो, इसको आप ट्रेड कर सकते हो इस प्रकार से। तीसरा जो है विक्स ट्रेडिंग सेटअप, इसको आप बना सकते हो। विक्स ट्रेडिंग सेटअप कैसे बना सकते हो? जो विक्स की रेंज होती है, आपने देखा कि लास्ट मंथ, उससे लास्ट मंथ हमने कई बार देखा है कि मार्केट जब विक्स की बात कर रहा हूँ, मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, विक्स जो है 25 से 28 की रेंज में जाता है और वहाँ से जो है स्लैश होके दोबारा से 21 से 22 की रेंज में आ रहा था। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली मार्केट देखो जब 21-22 के आसपास विक्स था तब मार्केट जो है टॉप बना रही थी और फिर अचानक से जो है विक्स के साथ साथ जो है मार्केट गिर रही है, विक्स बढ़ रहा है, मार्केट गिर रही है। ठीक है, तो जब भी आपको जो है 20-21 के आसपास लग रही है, आपको लग रहा है कि एक बॉक्स ट्रेडिंग जो है वोलेटिलिटी बना रही है, जैसे मार्केट रेंज में ट्रेड करती है वैसे विक्स भी करती है रेंज में ट्रेड। ओके, तो आपने जो है नीचे के जब आया तो आपने जो है पुट के कॉम्बिनेशन बना लिए, सस्ता मिल रहा है, आपने जो है बना लिया वहाँ पे। जैसे ही मार्केट जो है उठेगा, विक्स उठेगा, मार्केट गिरेगा, जैसे कि ज़्यादातर बार होता है, तो उस केस में क्या होगा? डेफिनेटली आपके प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेंगे, इन द मनी वाले के बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा आपने जो एटीएम के आसपास स्ट्राइक बेची है उसमें बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आपका मेन फायदा क्या है? वहाँ पे मार्केट गिरी
तो अगर आपके जो सेल किए हुए पुट में अगर आप लॉस में आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे उस टाइम पे आपने 14,500 का जो है पुट बाय किया था, ओके, और मार्केट मान लेते हैं कि 14,900 के आसपास थी, ओके, और आपने साथ में 15,500 की पुट जो है बाय की हुई है, ओके। अब आपके 14,500 में लॉस हो रहा है, मान लेते हैं कि आपने जो है 150 रुपये में बेचा था, ठीक है, 14,500 में लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि मार्केट जो है 14,900 से कम जो है 500 और 650 पॉइंट गिरी है, तभी तो जाके इसमें लॉस चालू होगा। तो इसमें 650 पॉइंट के बाद लॉस चालू होगा, तो इस पोजीशन में जब लॉस चालू होगा तो 650 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है, तो उस टाइम पे आपका इसमें कितना प्रॉफिट होगा, क्योंकि डेल्टा इसका 0.80 के आसपास रहा होगा या उससे ज़्यादा रहा होगा, तो आपको कम से कम 650 में से आपको जो है कम से कम 500 पॉइंट का तो प्रॉफिट होने वाला है। तो ये 500 रुपये का प्रॉफिट कम नहीं है, 500 रुपये का मतलब क्या है, एक लोट पे आपको जो है लगभग आप समझिए कि 40,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा है एक सेटअप पे। जो आपका डिप्लॉयड कैपिटल है उस पर आपको लगभग 45 से 50% का रिटर्न मिल रहा है, ओके। तो ऐसे सेटअप जो है अच्छे काम करते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो विक्स की रेंज है वो एक्चुअल में काम कर रही है या फिर ब्रेक कर रही है, ठीक है। तो जैसे मार्केट रेंज बाउंड बनाती है वैसे विक्स भी रेंज बाउंड बनाती है, मार्केट की रेंज पे भी आप इसको प्ले आउट कर सकते हो। तो ये जो है काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, शायद मेरे समझाने में आपको, मैंने कोशिश पूरी की है आपको समझाने की, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगी। शायद कहने में नहीं आ पाती वो चीज़ें, जब आप प्रैक्टिकल उसको करते हो तो आपको ज़्यादा समझ आती है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि वो आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो, और ऑप्शन बायर हो आप टाइम बेस्ड ऑप्शन बायर, आपका जो व्यू है 1.5 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का रहता है, तो आपको जो है डायगोनल ट्राई करना चाहिए। और इसमें एक अच्छी बात और बताता हूँ, ये सेटअप जो है हम पर्टिकुलरली खुद पर्सनली ट्रेड करते हैं। जब हमको लगता है कि मार्केट जो है करेक्शन देगी या फिर मार्केट में जो है एक बड़े पुल बैक ट्रेड आने वाले हैं, तो जो है हम इस सेटअप पे काम करते हैं। और अच्छी बात ये है, नॉर्मली जो हमारा पर्सनल ट्रेड सेटअप है वो हम बाय करते हैं 1,200 रुपये प्रीमियम वाली, 1,300 रुपये प्रीमियम वाली, 1,500 रुपये इवन प्रीमियम वाली, 1,000 से 15 वाली आप समझ सकते हो। 1,000 से 1,500 का मतलब क्या है कि 1,000 पॉइंट इन द मनी। जस्ट फॉर एग्जांपल की मार्केट 15,100 15,200 पे, हम तो 16,000 की पुट बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसका 1,000-1,200 रुपये प्रीमियम चल रहा है। तो वहाँ पे जितना कैपिटल डिप्लॉय होता है उसके सामने कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि 1,000 रुपये की पुट अगर आप कोई बाय कर रहे हो तो आपको कम से कम वहाँ पे 75,000 रुपये चाहिए निफ्टी में, ठीक है। तो 75,000 रुपये में आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो उसके सामने आपको जो OTM भले कितने का हो, 20 रुपये का भी भले आप बेच रहे हो या 30 रुपये का भी बेच रहे हो, अगर एक वीक में मार्केट नहीं गिरी तो आपको 30 रुपये तो मिले कम से कम। आपका व्यू है मई तक का, अप्रैल एंड तक का या जून तक का, और मार्केट नहीं गिरी, उस रेंज में रही, तो अगर आपने 20 रुपये का प्रीमियम भी साथ में वीकली बेच रहे हो, 3 वीक नहीं गिरी मार्केट, तो 20 रुपये का 3 वीक में 60 रुपये तो आपको कम से कम मिला। तो आप उसको बेचिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं चाहिए। जो आप 75,000 80,000 रुपये का ऑप्शन बाय कर रहे हो उसके साथ में आपको कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं चाहिए। 5 से 10,000 रुपये बड़ी मुश्किल से आपको एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ, अगर आप 400-500 रुपये वाली प्रीमियम बाय कर रहे हो तो नेट आपको शायद 60-70,000 रुपये आपको डिप्लॉयड कैपिटल लगे। लेकिन अगर आप पहले ही जो ऑप्शन का प्रीमियम बाय करने में 80,000 90,000 1 लाख लगा रहे हो तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं चाहिए सामने OTM ऑप्शन बेचने के। तो वो जो है एक अच्छा सेटअप है। सिर्फ नेकेड बाय करके बैठे रहो तो क्या फ़ायदा, टाइम का कुछ तो बेनिफिट हो। गिर गया तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो है 1,000 रुपये की पुट बाय की, जस्ट फॉर एग्जांपल की 16,000 की पुट बाय की, मार्केट 15,000 पे है और आपने साथ में जो है नेक्स्ट वीक का या नेक्स्ट इस मंथ एंड का 13,500 का 20 रुपये भी बेच दिया, मार्केट गिर गई तो 13,500 तक बहुत बड़ी रेंज है। आप समझो मार्केट 15,000 पे है और 13,500 पे 1,500 पॉइंट बनते हैं, तो 1,500 पॉइंट के बाद आपके जो है प्रॉफिट लिमिट होंगे, तो 1,500 पॉइंट बहुत है। प्रैक्टिकल सोचो, इवन मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप 16,000 की पुट बाय कर रहे हो तो 14,000 की भी बेच दो, 1,000 पॉइंट भी काफ़ी हैं। अगर मार्केट आपके व्यू में चली भी गई तो भी आपको 1,000 पॉइंट हैं, उसके बाद आपके प्रॉफिट लिमिटेड होंगे। अगर नहीं चली तो जो 14,000 का आपने बेचा 40 रुपये पे 50 रुपये पे, वो प्रीमियम तो कम से कम आपको रिकवरी मिलेगा। 1 वीक का, 2 वीक का, 3 वीक का आप इसको कर सकते हो। ओके, तो बाकी जो है आप इसको जब प्रैक्टिकल करोगे, इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। हर सेटअप जो है हर किसी के लिए नहीं होता। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो शायद ये काम ना आए। अगर आपको कंसिस्टेंट
अर्निंग चाहिए तो वीकली ऑप्शन सेलिंग जो हमने डिस्कस किया था उसी मोड पे आप रहिए। अगर आपको थोड़ा सा पोजिशनल बाय करना है तो आप जो है डायगोनल स्प्रेड में आ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा किसी टाइम में तो आप कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ये लेवल नहीं तोड़ेगी तो आप सिर्फ जो है वर्टिकल डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड में ट्रेड कर सकते हो। तो हर किसी के लिए हर ट्रेड सेटअप नहीं है, आप देखिए कि आपके लिए कौन सा ट्रेड सेटअप सबसे अच्छा रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है काम कर सकते हो। आने वाले दिनों में स्ट्रेडल ट्रायंगल डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है ऑप्शंस के वेरिएबल ऑप्शन चेन को देख करके इंट्राडे में कैसे ट्रेड लेना है और OI क्रॉस ओवर वगैरह वॉल्यूम वगैरह जो भी जितने भी पैरामीटर हैं उनको देख करके आपको कैसे ट्रेड लेना है इंट्राडे एज वेल एज द पोजिशनल, उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।